ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल का एक और न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स याद रखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ऑपरेटिंग साइकिल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, यानी इसका थ्योरेटिकल पार्ट किया है। उसके बाद के वीडियो में मैंने ऑपरेटिंग साइकिल का न्यूमेरिकल डाला है कि ऑपरेटिंग साइकिल को ध्यान में रखते हुए आपको करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल को ध्यान में रखते हुए आपको करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में कैसे डिस्टिंक्शन करना है। तो ये हमारा वीडियो डेडिकेटेड है करंट एसेट्स के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिए कि करंट एसेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें अगर हमें ऑपरेटिंग साइकिल के मंथ्स क्वेश्चन में गिवन हो, और करंट एसेट्स कितने मंथ में रियलाइज होंगी, दे विल रियलाइज इनटू कैश। इससे पहले दोस्तों याद रखिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स के जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी बेसिक नॉलेज साउंड होगी और कोई ऐसी कमी नहीं होगी जो रहेगी। आपको किसी तरह का कोई प्राइवेट कोचिंग भी लेने की जरूरत नहीं होगी। बस टॉपिक्स को ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और उसके बाद आपकी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। फिर से मैं ब्रीफ में बता दूं आपको ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। कि जो भी हमारे पास एसेट्स होती हैं लाइक रॉ मटेरियल, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, देन ट्रेड रिसीवेबल्स में, देन कैश में। यानी एसेट्स को अगेन कैश में कन्वर्ट करने में जो टाइम लगता है इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जहां पर ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो, हम 12 मंथ पीरियड लेते हैं एज ऑपरेटिंग साइकिल। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखिए हमें क्या गिवन है। हमें ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है मंथ्स में, और उसके नीचे गिवन है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल को मिला के ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं, कितने मंथ लगते हैं उनको कैश में कन्वर्ट होने में। यानी ट्रेड रिसीवेबल्स तो लिख दिया है एक एग्जांपल, यहां मतलब करंट एसेट्स से है, ये मान के चलिए आप। अब समझिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई इनटू करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे और करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को आइडेंटिफाई करते चलेंगे। इससे पहले याद रखिए स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स या कोई भी दूसरी करंट एसेट जब बैलेंस शीट से 12 मंथ के अंदर, 12 महीने के अंदर अगर वो कैश में कन्वर्ट हो रही हो तो वो करंट एसेट है। फिर हमें ऑपरेटिंग साइकिल भी देखने की जरूरत नहीं है। यानी बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ अगर कोई एसेट कैश में कन्वर्ट हो रही हो तो वो हमारी करंट एसेट है। यानी ऑपरेटिंग साइकिल कब रेलिवेंट है, याद रखिए, समझिए स्टूडेंट इस टॉपिक को, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। जो करंट एसेट यानी ट्रेड रिसीवेबल 12 महीने के बाद कन्वर्ट हो रहे हैं कैश में, 12 महीने के बाद, तब हमें देखना होगा उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल उससे ज्यादा है तो वो नॉन करंट एसेट है, उससे कम है यानी ऑपरेटिंग साइकिल उससे ज्यादा है तो वो करंट एसेट है। हाँ, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल उससे कम है और ट्रेड रिसीवेबल्स बाद में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो हमारी नॉन करंट एसेट मानी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस देखिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस में देखिए ऑपरेटिंग साइकिल है 11 मंथ और हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कन्वर्ट हो रहे हैं 12 मंथ में। यानी बैलेंस शीट से 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था जो ट्रेड रिसीवेबल 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो तो ट्रेड उसमें ऑपरेटिंग साइकिल देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऑपरेटिंग साइकिल कम है, ट्रेड रिसीवेबल्स का पीरियड ज्यादा है, उसके बावजूद ये हमारी करंट एसेट मानी जाएगी। नंबर 1 क्या हुआ, यानी करंट एसेट, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रही है कैश में विद इन 1 ईयर, विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब सेकंड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सेकंड देखिए, सेकंड में
ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ, ध्यान से देखो, और ट्रेड रिसीवेबल्स कन्वर्ट हो रहे हैं 19 मंथ में। अब समझिए स्टूडेंट्स, 19 मंथ यानी 12 महीने से ज्यादा, तो इस कंडीशन को देखें तो ये क्या है हमारी नॉन करंट एसेट। अब दूसरी कंडीशन देखो, ऑपरेटिंग साइकिल भी कम है, यानी ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पैसा मिल रहा है और 12 महीने के बाद, तो ये क्या होगा हमारा, ये नॉन करंट एसेट मानी जाएगी। यानी नंबर 2 वाली क्या हो गई आपकी, नॉन करंट एसेट। मैं लिखता हूं, यानी यहां लिखते जाते हैं इट वाज करंट एसेट, इट इज नॉन करंट एसेट, एनसीए लिख रहा हूं मैं इसको। थर्ड केस देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड केस, ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ और ट्रेड रिसीवेबल्स कन्वर्ट हो रहे हैं कैश में 9 मंथ। तो वैसे भी देखिए 12 महीने से कम टाइम है, ऑपरेटिंग साइकिल देखने की जरूरत नहीं, हालांकि वो कंडीशन भी पूरी हो रही है, 12 महीने से कम भी है, ऑपरेटिंग साइकिल से कम भी है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये करंट एसेट हो गई थर्ड केस में। तो थर्ड केस क्या हुआ, करंट एसेट का पार्ट हुआ, करंट एसेट में लिख दीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं करंट एसेट। अब देखिए फोर्थ केस स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कन्वर्ट हो रहे हैं 16 मंथ लग रहे हैं, 16 यानी 12 महीने से ज्यादा है। इसे देखें तो ये नॉन करंट एसेट लगती है, मगर 12 महीने से जब ज्यादा हो तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल देखना है। ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 18 मंथ। क्या यहां सेकंड कंडीशन देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग साइकिल से पहले यानी 18 महीने से पहले कैश में कन्वर्ट हो रही है, तो ये हमारी करंट एसेट मानी जाएगी। यानी यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है और जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 12 महीने से ज्यादा है, मगर ऑपरेटिंग साइकिल के 18 महीने से कम है, तो इसे करंट एसेट माना जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज आवर करंट एसेट। यानी फोर्थ केस भी हमारा करंट एसेट का है। अब फिफ्थ केस की तरफ बढ़िए, देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स कन्वर्ट हो रहे हैं 11 मंथ में, तो ये करंट एसेट है, देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ और ट्रेड रिसीवेबल कन्वर्ट हो रहे हैं 11 मंथ में, तो सीधी सी बात है दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो नंबर 5 हमारा क्या हो गया, नंबर 5 हो गया हमारा करंट एसेट का। और नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 6 बड़े ध्यान से देखिएगा, नंबर 6 में यहां देखिए 15 मंथ है, यानी इसको देखें तो 12 महीने से ज्यादा लग रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट होने में, ऐसा लग रहा है नॉन करंट एसेट है। लेकिन अब देखो ऑपरेटिंग साइकिल कम है, यानी ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने है और ट्रेड रिसीवेबल्स को कन्वर्ट होने में लग रहे हैं 15 मंथ, तो दोनों कंडीशन मीट नहीं हो रही, यानी ये उससे ज्यादा है, तो ये क्या होगा हमारी नॉन करंट एसेट होगी, यानी नंबर 2 में आ जाएगी सिक्स्थ केस। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, नॉन करंट एसेट। अब हम बढ़ते हैं सेवंथ केस की तरफ स्टूडेंट्स। सेवंथ केस देखिए, सेवंथ केस में अगर देखें 13 मंथ लग रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स को कन्वर्ट होने में, यानी 12 महीने से ज्यादा है, ऐसा लग रहा है नॉन करंट एसेट है। दूसरी कंडीशन देखो, ऑपरेटिंग साइकिल भी कम है, इसका मतलब ये हमारी नॉन करंट एसेट हुई स्टूडेंट्स, नॉन करंट एसेट्स, यानी 12 महीने से ज्यादा भी है और ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा भी है, इट इज अवर नॉन करंट एसेट। अब लास्ट केस देखिएगा स्टूडेंट्स, 8th केस देखो, 8th केस में यहां भी 14 मंथ है, देखो 12 महीने से ज्यादा है, इसका मतलब लग रहा है नॉन करंट एसेट है। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल है 12, यानी ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं ये 12 महीने से ज्यादा भी है और ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा भी है, तो ये क्या हो जाएंगे फिर से नॉन करंट एसेट हो जाएगी, यानी हमारा 8th केस भी क्या है, नॉन करंट एसेट का है। यानी स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो फर्स्ट केस, थर्ड केस, फोर्थ और फिफ्थ, यानी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तो हमारे हैं करंट एसेट्स के एग्जांपल, और बाकी जो बचे हैं सेकंड, 6, 7, 8, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एमसीक्यूज में जरूर आएंगे स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।